हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में हम कैसे प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट मार्जिन मीन्स क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी हमने बाइंग प्राइस, उसको हमने बाई किया और उसको सेल किया, तो उसमें जो हम परचेज या उसको सेल करते हैं तो उसके बीच में जो इंटरमीडिएट जो मार्जिन होता है वो कैसे उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेटा बना लेंगे और उस डेटा के बेस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में जो है प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे फ्रेंड्स सीरियल नंबर। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे यहाँ प्रोडक्ट और फिर उसकी परचेज हम कॉस्ट रख लेंगे एक। फिर यहाँ पर आ जाएगा उसका सेल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सेल नंबर आ गया, प्रोडक्ट आ गया, परचेज कॉस्ट आ गई, सेल कॉस्ट आ गई। फिर उसका हम यहाँ प्रॉफिट निकालेंगे। तो एक प्रॉफिट हम निकालेंगे यहाँ पर वैल्यू में और एक मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज में। और फिर उसको हम क्रॉस चेक करेंगे जो हमें उसका रिजल्ट आया क्या वो सही है या गलत। तो मैं भी यहाँ पर कुछ ही एंट्रीज बताऊंगा आपको, बाकी अब आपके पास अगर डेटा ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया है। अब मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। तो सेल नंबर आ गया, प्रोडक्ट आ गया, परचेज कॉस्ट हम रख लेंगे, फिर सेल कॉस्ट आ जाएगी, प्रॉफिट वैल्यू निकालना बताऊंगा, फिर आपको प्रॉफिट परसेंटेज में भी मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो यहाँ पर हम रेंडमली कुछ प्रोडक्ट इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ये होगा हमारा सीरियल नंबर। प्रोडक्ट रख लेते हैं हम यहाँ पर एलईडी, एलसीडी, एसी एंड मिक्सर, सॉरी ग्राइंडर। तो चार प्रोडक्ट की एंट्री करके मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो प्रोडक्ट आ गया। अब उसकी परचेज कॉस्ट हम रख लेते हैं। तो रेंट बिटवीन फंक्शन यूज करता हूँ। मिनिमम हम रख लेते हैं 20,000 और मैक्सिमम 35,000। तो ये हमारी परचेज कॉस्ट निकल के आ गई है। अब इसी तरह हम यहाँ पर सेल कॉस्ट भी निकालेंगे। तो इसकी सेल कॉस्ट भी हमारे पास निकल के आ गई है। अब उसके बाद क्या है, प्रॉफिट वैल्यू। अब प्रॉफिट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। वैल्यू मीन्स क्या है कि कितना हमने टोटल इसमें प्रॉफिट बुक किया है। तो उसके लिए आपको सिंपल फंक्शन यूज करना है। आपको सेल कॉस्ट में से जो परचेज कॉस्ट है उसको आपको यहाँ पर माइनस कर लेना है। तो ये जो वैल्यू है ये यानी कि हमारा प्रॉफिट है, यानी कि जो एलईडी है जिसकी बाइंग प्राइस थी 32,104, बट हमने सेल किया इसको 44,163 में, जिसमें टोटल प्रॉफिट हुआ है 12,000 का। इस तरह एलसीडी की अगर बात करें तो उसमें हमें हुआ है 5405। तो ये सभी का यहाँ पर प्रॉफिट वैल्यू निकल के आ गया। अब इसको हम कैसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे इज इक्वल टू। तो जो प्रॉफिट वैल्यू आपको मिला है इसको आपको डिवाइड करना है परचेज से। परचेज कॉस्ट है, फिर आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, क्योंकि परसेंटेज हम 100 के बेस पे निकालेंगे यहाँ पर। तो ये परसेंटेज निकल के आ गई है। अब मैं इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये राउंड ऑफ मैंने इस तरह से कर दिया। तो यानी कि जो परसेंटेज निकल के हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आ गई। अगर आपको विद परसेंटेज के साथ चाहिए तो आप यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज जो किस तरह से दिखा रहा है इसको आप यहाँ पर जीरो करें या आपको इसको ऐसे ही रहने दें। ऑलरेडी हमारे पास ये नंबर में यहाँ पर आ गया है। तो ये आ गया, परसेंटेज निकल के आ गई हमारी।
तो यानी कि जैसे एलईडी है तो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसमें 37.6%, और उसके बाद एलसीडी है उसमें 18.8%। अब ये जो इसने हमें परसेंटेज कैलकुलेट करके दी है, ये सही है गलत, इसको भी हम चेक करेंगे। चेक कैसे होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो परचेज कॉस्ट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रॉफिट से, यानी कि 37.6% से, इंटर। तो ये देखिए ये वैल्यू निकल के आई है 12, 12 इस तरह से वैल्यू निकल के आई है। और इसका अगर हम चेक करें 18.8%, तो ये देखिए ये वाली वैल्यू है, बिल्कुल सही है परसेंटेज। और इसको भी अगर हम चेक करें ऐसे ही सिमिलरली, तो यहाँ पर जैसे इसका है 75.9, 17,369, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से हो रहा है क्योंकि हमने राउंड ऑफ में इसको नहीं लिया है, तो इसलिए थोड़ा ये कैलकुलेशन सही नहीं हो रही। बट इसको आप इस तरह से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है। तो ये मैंने बताया फ्रेंड्स आपको कि कैसे आप एक्सेल में कोई भी अगर प्रोडक्ट है आपके पास और आपके परचेस कॉस्ट है, उसकी सेल कॉस्ट है, तो उसके बेस पर आप कैसे उसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि कभी भी अगर आपके पास डेटा कुछ इस तरह से आता है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट है उसके बेस पर आपके पास परचेस कॉस्ट है, उसकी सेल कॉस्ट है, तो कैसे उसका प्रॉफिट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट वैल्यू के लिए तो सिंपल फंक्शन है, आपको जो आपने सेल को जिस रेट पर आपने उसको सेल किया है उसको आपको परचेज उसमें से आपको माइनस कर देना है। तो इससे क्या है कि आपका प्रॉफिट वैल्यू यहाँ निकल जाएगा। देन जो प्रॉफिट वैल्यू आपका निकलेगा यहाँ पर, फिर उसको आपको डिवाइड करना है परचेज कॉस्ट से। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपको एक परसेंटेज में इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट आ जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोस बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।